मेरे प्रिय भक्त नारद कोई महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करने गए हैं देवी। हाँ हाँ, आजकल बहुत व्यस्त जो रहने लगे हैं। सत्य वचन। तभी देवलोक में इतनी शांति है। ये भी सत्य वचन। यहाँ तो शांति है, किंतु वहां अशांति ही होगी। कहाँ? जहाँ नारद हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, और ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मैं इसे खेलूंगा। और ये मेरा है। मुझे दो, मुझे दो। मैं इसे खेलूंगा। मैं इसे खेलूंगा। नहीं, मेरा है। ये मेरा है, 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 ये मेरा है। मैं इसे खेलूंगा। मैं इसे खेलूंगा। लो, शुरू हो गई अशांति। क्या हुआ उत्तम? मुझे इसे खेलना है। और ये मेरा है, ये मेरा है। छोड़ो ध्रुव, छोड़ो। और ये मेरा है। छोड़ दो इसे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव राजा उत्तानपाद। प्रणाम देवर्षि। खुश रहो, खुश रहो। राजा उत्तानपाद, दोनों ही देवियों के दो बहुत ही सुंदर बालक। ध्रुव, तुम्हारा खिलौना तुम्हारे भाई उत्तम ने छीन लिया। पर वो खिलौना मेरा है। राजा उत्तानपाद, एक राजा को अपनी प्रजा और परिवार में एक जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। दोष तो ध्रुव का भी है। अपने भाई को खिलौना नहीं दे सकता वो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ देवर्षि, आप सत्य कह रहे हैं, पर बच्चों पर अभी से अंकुश भी तो होना चाहिए। क्यों, सही है ना? ये बात तो है। पर मैं अपना खिलौना क्यों दूं? ये बात भी है। हर बार ये ध्रुव मेरे उत्तम को नीचा दिखाता है, हर बार। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं समझाऊंगी इसे। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मैं खेलूंगा। नारायण नारायण। मुझे दे दो मेरी गेंद। नहीं दूंगा। चला। एक मौका मत छोड़ना उस ध्रुव को परेशान करने का। इसी तरह हमेशा आगे रहना है तुम्हें ध्रुव से। और हाँ, आपको हमेशा मात देनी है उसे, जीतना है, केवल जीतना है आपको। राजा बनना है ना तुम्हें? हाँ, मुझे राजा बनना है। सेनापति, आक्रमण की तैयारी करो। शत्रु सेना का एक भी सिपाही बचना नहीं चाहिए। अरे रे रे रे, हमारे राजकुमार के ऊपर तो किसी की भी बुरी दृष्टि ना पड़े। दृष्टि तो लगी है सुनीति की, और वो मुझे उतारनी है। दृष्टि तो उतर जाएगी महारानी। बस राजकुमार, आपको केवल उसे परेशान करते रहना है, बस। उसे आश्रम में भी अभ्यास करने मत देना। खेल में तो हिस्सा ही मत लेने देना उसे। और शस्त्र विद्या में भी उसे नहीं, तुम्हें निपुण होना है, पता है ना तुम्हें? और जब आश्रम में बच्चों की दौड़ हो तो धक्का दे देना उस ध्रुव नाम के पत्थर को। मैं अपने पुत्र को राजा बनाकर ही रहूंगी। राजकुमार ध्रुव,
देवर्षि। क्या हुआ? इतने उदास प्रतीत हो रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तुम कुछ कहो ना कहो, परंतु तुम्हारा मुख सारी कहानी बता देता है। भ्राता उत्तम के साथ फिर से विवाद हुआ है ना? वो तो मुझे हमेशा नीचा दिखाता रहता है। और छोटी माता? छोटी माता भी डराती और धमकाती रहती है ना? हाँ। परंतु तुम घबराना नहीं, डरना नहीं। प्रभु नारायण है तुम्हारे साथ। नारायण? हाँ, नारायण। इस सृष्टि के रचयिता है नारायण, जगत के पालनहार। पहाड़, पत्थर, पानी, फल, पशु, पक्षी, ये सब उन्होंने ही तो बनाया है। सबका कल्याण करने वाले मेरे प्रभु नारायण, उनकी शरण में जो गया उसने सब कुछ पाया। उन्होंने ही तुम्हें बनाया, उन्होंने ही मुझे बनाया। पिताश्री को भी उन्होंने बनाया? हाँ, उस जगत पिता ने तुम्हारे पिता को भी बनाया। सब उसमें समाये और वो सब में समाये। तुम्हें उन्हें पाना है ध्रुव। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो देखो ध्रुव, तुम्हें वहां ऊपर उठना है, आकाश में रहना है, जहां तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी पहचान होगी, जो तुम्हें प्रभु नारायण देंगे। कैसे दिखते हैं वो नारायण? नारायण सुंदर, मनमोहक, शांत, सरल, भावुक मुख, प्रेम भरी आंखें। मुझे भी मिलना है उनसे। कहाँ रहते हैं वो? मेरे प्रभु तो वैकुंठ में रहते हैं। मैं जाऊंगा वैकुंठ। नहीं नहीं, ऐसे वैकुंठ नहीं जाते। नारायण स्वयं तुम्हें स्मरण करेंगे। पहले तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा। कैसे प्रसन्न होते हैं नारायण? भक्ति भाव से उनका नाम जपो, वो अवश्य प्रसन्न होंगे। महल में रहकर भी उन्हीं को याद करो। देखना, तुम्हारी सारी मुसीबतें, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। अब मैं हमेशा प्रभु नारायण का नाम लूंगा। नारायण नारायण। और हाँ, अपने माता पिता को छोड़कर कभी नहीं जाना। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। अरे अभी कहाँ चल दिए? खेलने। खेलो खेलो, तुम्हारे खेलने की ही आयु है। नारायण। भूल से लग गई। भूल हो गई? रोज करो ऐसी भूल, ताकि तुम्हारा कांटा ही यहाँ से बाहर निकाल दूं। फिर से इसने कोई नया पराक्रम किया। देखो ना महारानी, इसने मुझे गेंद से मारा, सिर से खून आते आते रह गया। भूल से लग गया। हाँ, आज गेंद से मारा है, कल जान ही ले लेगा और फिर कहेगा कि भूल हो गई। तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है? घास खाने? बड़े और छोटों का अंतर भी भूल गए हो? बड़ा सर चढ़ा रखा है तुम्हारी माँ ने। अब इसमें माता ने क्या किया? क्या किया? जन्म दिया है तुम्हें। किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, तुम्हारे पिताश्री को भी नहीं। अगर उनके पास जाना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा ले। पर वो बस, अब ज्यादा मत बोलो, जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? जाओ। महारानी, यदि उत्तम को आपको राजा बनाना है
तो ध्रुव को यहाँ से दूर करना ही होगा और इसमें आपकी मदद मैं करूंगी। ये माँ है या माया जाल? ये रसायन यदि शत्रु पर गिर जाए तो वो वही का वही चिपक जाएगा। चिपकू रसायन, नाम भी अद्भुत है, चिपकू रसायन। अरे सैनिक, अभी आया। राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ खड़ा हूँ। अच्छा, तो ये पकड़िए, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, इसे गिराइएगा मत, ये बड़ा ही तीव्र रसायन है। जो भी इसके संपर्क में आएगा ना, वो वहीं चिपक जाएगा। इसका नाम चिपकू रसायन है। मैं आता हूँ, ठीक है? ये क्या है? चिपकू रसायन। इसे मुझे दो। नहीं, ये बड़ा ही तीव्र रसायन है। मुझसे बढ़कर तीव्र और कोई नहीं है, इसे मुझे दो। अरे नहीं। हाँ, अब इस पे खड़े मत होना, चिपक जाओगे। मुझे डर आता है, कुछ नहीं होगा मुझे। देख, देखा? ये क्या हुआ? मैं चिपक गया। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ मुझे, कोई खींचो, अरे खींचो। माते, मैं चिपक गया, कोई बचाओ मुझे, खींचो। अरे कोई बचाओ मेरे पुत्र को यहाँ से, इसे निकालो यहाँ से। अरे सैनिक, जरा जोर लगा। जी महाराज। और जोर। निकालो। निकालो। अरे कोई तो मेरे उत्तम को निकालिए। अरे सैनिक, जरा और बल लगा। जी महाराज। नारायण नारायण, प्रणाम। मित्र चिंगू। हाँ प्रभु। तुम इन्हीं से मिलना चाहते थे ना? यही है वो परिवार, दो भ्राता, एक पिता, दो माता। वो है ध्रुव और ये है उत्तम, जो हो गए सर्वोत्तम। हाँ प्रभु। क्या? चिपक गए। वीणा बजाना बंद कीजिए नारद, मेरे उत्तम को बचाइए। प्रभु, आप कहे तो मैं मदद करूं? वीणा बजाने में? अरे नहीं प्रभु, इस नटखट बालक को निकालने में। अवश्य अवश्य, खींचो खींचो खींचो। नारायण नारायण। प्रभु, अब आप ही कोई उपाय कीजिए ना। उपाय? उपाय तो है। क्या? 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 इसकी मोजड़ी चिपके रहने दो और बालक को उठा के पीछे कर लूं। वाह प्रभु, क्या दिमाग है। वाह, उठा उठा। प्रभु, आखिर ये नटखट बालक निकल ही गया। हाँ तो चलो चिंगू। चलो प्रभु। प्रभु, प्रभु, ये नटखट बालक निकल गया और मैं अटक गया प्रभु। एक नटखट बालक बच गया, दूसरा नटखट बालक चिपक गया। प्रभु बचाओ। सुना देवी, आपने सुना? चिंगू चिपक गया। नारद नहीं थे वहाँ? वहीं थे माते, उन्होंने चिंगू को उत्तम की मदद के लिए कहा था। जब नारद को पता था कि उस रसायन में सब चिपक जाते हैं, तो चिंगू को वहाँ भेजा क्यों? ये तो नारद को है पता, किंतु नारद यहाँ कहाँ? वो तो मुसीबत जहाँ, नारद वहाँ।
नीचे उतरो। माँ ध्रुव बेटा, ओह बेटा, पुत्र, टूटू पुत्र। राजा की गोद में सिर्फ उस बालक को बैठने का अधिकार है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है। तू मेरी संतान नहीं है, इसलिए राजा की गोद में और इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुझे नहीं है। तुझे राजा बनना है तो भगवान नारायण से कह के मेरी कोख से जन्म ले। सुरभि, कुछ नहीं। पुत्र ध्रुव, तुम्हारा दुख समझती हूँ मैं। तो पिताश्री ने छोटी माँ से कुछ कहा क्यों नहीं? देवर्षि नारद कहते थे भगवान नारायण सारे जगत के पिता है। हाँ पुत्र, देवर्षि नारद सत्य कह रहे हैं। नारायण सारे जगत के पिता हैं, पालनहार हैं, और तुम भी भगवान नारायण की शरण में चले जाओ। देखा आपने, माता अपने ही पुत्र को सिखा रही है कि उसका सहारा पिताश्री नहीं भगवान नारायण है। देखा कितना सिर चढ़ा रही है अपने पुत्र को। देख क्या रहे हैं आप? निकाल दीजिए अभी के अभी इसके पुत्र को बाहर। हाँ ध्रुव, अब तुम इस महल में नहीं रह सकते। तुम्हें यह राजमहल छोड़कर जाना होगा। निकल जाओ यहां से। ये तो अन्याय है प्रभु। इतना सुंदर, सुशील और संस्कारी बालक आपकी भक्ति कर रहा है, और वो सौतेली माँ सुरभि उस पर इतना अत्याचार कर रही है। प्रभु, ये तो अन्याय है। आपको बाधाएं नहीं आई। आपने भी तो नारद का जन्म लेने के लिए 10 अवतार लिए थे, है ना? हाँ प्रभु। हर एक प्राणी को भक्ति करने का अधिकार है। भक्ति करने से दुष्कर्मों का नाश होता है। कर्म से ही जीवन में सुख और दुख आते हैं। मैंने इस सहनशील बालक को आपकी भक्ति करने का सुझाव दिया है। आपने भक्त ध्रुव को सही मार्ग दिखा दिया है, तो चलने दीजिए उसे उस सही मार्ग पर। नारायण नारायण। महारानी की जय हो। आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ, मैंने ही कहा था। आपके लिए एक कार्य है। आज्ञा कीजिए महारानी। जंगल जाकर ध्रुव को ढूंढकर उसे समाप्त कर दीजिए। क्या? ये हमारी आज्ञा है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। बालक, इस घनघोर जंगल में आगे बढ़ने पर क्या तुम्हें प्रभु नारायण मिल जाएंगे? प्रभु नारायण तो मुझे अवश्य मिलेंगे। मैं प्रभु नारायण से आशीर्वाद पाके रहूंगा। फिर तो भक्तराज, मैं तुम्हें नारायण को पाने का वो समर्थ मंत्र दूंगा।
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जाओ बालक, इस मंत्र का जाप तुम्हें प्रभु नारायण तक अवश्य लेकर जाएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव को ढूंढकर उसे समाप्त कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण। आप यहां मेरे अलावा और कोई है? नहीं। तो बस मैं ही हूं। और ये क्या कोई गाजर मूली है जिसे तुम काट रहे थे? नहीं, मुझे तो रानी ने कहा था कि वो कि ध्रुव जीवित नहीं बचना चाहिए, है ना? हाँ। बालक ध्रुव, आपकी भक्ति को भंग करने के लिए आपकी सौतेली मां रानी सुरभि ने कई प्रावधान किए हैं। रानी सुरभि की आज्ञा का पालन तो मैं करके रहूंगा। पूरा हर काम करेगा पूरा। सेनापति जी, आप मुझे इस जंगल में क्यों लाए हैं? किसी को ऊपर पहुंचाना है। बाबूला काम करेगा पूरा। बताओ कौन है वो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबूला हर काम करेगा पूरा। ये विष का गोला है, 1000 जहरीले सांपों का विष है इसमें। ये गोला उस बालक के ऊपर जाके गिरेगा और बालक वहीं पे भस्म हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबूला काम करेगा पूरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबूला काम करेगा पूरा। जाओ, अब मैंने तुम्हें ऐसी शक्ति दी है, तुम किसी भी पहाड़ को उठा सकते हो और तुम्हारा रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता है। और जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे तुम मार सकते हो। जाओ, महारानी सुरभि की आज्ञा का पालन 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 करो। जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबूला काम करेगा पूरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण। कैसे हो बालक ध्रुव?
आयुष्मान भव। कितने समय से तपस्या करते आ रहे हो भक्त ध्रुव, कुछ खाया भी नहीं होगा। रुको, लो कुछ खा लो। नहीं, जब तक मैं प्रभु नारायण से नहीं मिल लेता तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। शरीर चलेगा तभी तो तपस्या चलेगी भक्ति, और भूखे पेट भक्ति करने की सलाह तो प्रभु भी नहीं देते। लो कुछ खा लो, फिर तप करना। कौन है? अरे लगता है हमारे फलों के लिए आ रहा है। हमारे पास खिलाने को कुछ नहीं है। डरना नहीं, मैं देख लूंगा। आप डरना मत ध्रुव, मैं देख लूंगा। भालू मानव, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम सारे फल खा गए। वहाँ जाइए, वो देखिए मेघदूत उपवन, वहाँ पे ढेर सारे फल है, पपीता केला फलों का मेला। हमारे पास कुछ नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। रुको, हम डरते नहीं है, डरते नहीं है। तो क्या हुआ, वीणा है मेरे पास, तो शस्त्र विद्या भी आती है, और शस्त्रों की क्या आवश्यकता, मैं अकेला देख लूंगा तुम्हें। रुको, देखो ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, बाहर करने का मौका दो, देखते हैं झेल पाओगे कि नहीं। मेरी कोनी, मेरी कोनी, मेरी कोनी, कोनी। भालू मानो, तुम्हें ठीक करने का उपाय है मेरे पास। हाँ, देखिए दूर रहिए। भक्त ध्रुव, मेरे पास एक उपाय है, ये लो डंडा, और जैसे ही वो भालू मानव तुम्हारे सामने आए उसे मार देना, ठीक है? भालू मानव पकड़ सको तो पकड़ लो, मार देना ध्रुव से, मार देना ध्रुव। भालू मानव एक क्षण रुकना। भक्त ध्रुव, ये मुझे दे दो। बेटा कहाँ सीखा चलाना है? जहाँ भी सीखा चलाना, अब दोबारा मत दिखाना। हाँ, क्या है? अरे मेरा ध्रुव को बहुत हो गया तुम्हारा खेल। खेल तो हम खेल रहे थे भालू मानव। बाबूला, काम हो गया पूरा। काम को गया पूरा। बाबूला, अरे ये तो सेनापति है, और ये सतरंगी कौवा कौन है? ये जादूगर बबूला। बाबूला काम करेगा पूरा, इसी ने मुझे कहा था ध्रुव का काम करो पूरा। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्यों मारना चाहते हो इस बालक को? क्या गलती है इसकी? बस इतना ही कि वो अपने पिता का स्नेह चाहता है। ये चाहता है कि इसे भी वही मिले जो एक राजकुमार को उसके राजा से मिलता है। अगर ये जो मांग रहा है वो गलत है, अगर तुम्हारी रानी सुरभि जो कह रही वो सही है, तो काट दो इसका गला, बहा दो रक्त की नदियां यहाँ पर। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ सेनापति। क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं घोर अपराध करने जा रहा था।
मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाइए सेनापति, जाइए यहां से। तुम जाओ, इससे पहले मैं आग बबूला हो जाऊं। बबूला, बबूला, बबूला। लीजिए ना। बस हो गया, अब और नहीं। आपको हमारे हाथ के बने पकवान अच्छे नहीं लगते? ऐसी कोई बात नहीं है रानी। तो लीजिए ना। नारायण नारायण। देवर्षि आप आ गए आप। आयुष्मान भव। पुत्र के वियोग में पकवान में मिठास नहीं मिलती ना राजन। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूं वो आप ना समझें ऐसा तो हो नहीं सकता। रूप मोह के जाल में आप ऐसा फंस गए कि अपने पुत्र को ही भूल गए। देवर्षि! देवर्षि, कहीं आपका कहने का तात्पर्य हमसे तो नहीं? अरे वाह, इनसे अधिक समझदार तो आप निकली। लीजिए, आप समझदार नहीं ऐसा कह रहे हैं ये। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। आप कृपा करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए। हाँ, मैं तो चला जाता हूँ। मैं एक जगह टिकता ही कहाँ हूँ, मेरा तो कार्य ही है आना जाना। परंतु आप संभलना। नारायण नारायण। प्रभु, देखा आपने, आपके परम भक्त नारद अब ध्रुव के अच्छे साथी बन गए हैं। कितनी चिंता करने लगे हैं ध्रुव की। और वो बालक भी तो आपका स्मरण करना नहीं भूला। हाँ, देखा हमने। प्रभु, अब तो वो बालक आप तक पहुंचकर ही रहेगा। देवी लक्ष्मी, सभी हम तक पहुंचना चाहते हैं, किंतु हम तक पहुंच वही पाता है जिसे हम बुलाते हैं। प्रभु, हाँ, आप ध्रुव को दर्शन देंगे ना? कदापि नहीं। क्या? ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अरे प्रभु, प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम, माते प्रणाम, प्रभु प्रणाम। कहो नारद, क्या समस्या है? समस्या? प्रभु चलिए। कहाँ? जंगल में। वैकुंठ से सीधे जंगल में? ऐसा क्या कर दिया हमने? नहीं प्रभु, आपने कुछ नहीं किया। आपका भक्त ध्रुव कर रहा है, देखिए। ध्रुव ने ऐसा क्या कर दिया नारद? प्रभु, वो आपकी भक्ति में लीन है, आपको पुकार रहा है। आप चलिए और उसे भाग्यशाली बनाइए। चलिए। नारद, मैं चलूं? आपकी भक्ति कर रहा है तो आप ही को आना होगा ना प्रभु। आपने ये कैसे मान लिया कि मैं जाकर भक्त ध्रुव को दर्शन दूंगा? पर वो आपकी भक्ति कर रहा है प्रभु, आपको पुकार रहा है। मेरी भक्ति तो समग्र संसार करता है। थोड़ा परिश्रम कर लेने दीजिए, तभी तो फल मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके हृदय में इस बालक के लिए कोई दया नहीं? मैंने ऐसा कब कहा नारद? आप ही तो भक्त ध्रुव के बारे में और उसकी तपस्या के बारे में बार बार आकर मुझे बताते थे। हाँ प्रभु, इस बालक ने बहुत मुसीबतें झेली हैं, बहुत सी कठिनाइयां देखी। धर्म तो तभी रहेगा जब भक्त रहेंगे, और भक्त तो तभी रहेगा जब उसके पास उसके भगवान रहेंगे। प्रभु, इस बालक का क्या दोष? इस नन्हे बालक ध्रुव का इसमें कोई दोष नहीं नारद। दोष इसके माता पिता का है। संतान को संस्कार देने का दायित्व माता पिता का होता है। पिता का धर्म है कि वो अपनी संतान की रक्षा करे, किंतु उसके पिता ने इस धर्म का पालन नहीं किया है नारद। हाँ,
किंतु प्रभु, इसमें उस बालक का क्या दोष? मैं नारद की बात से सहमत हूँ। प्रभु, आपको ध्रुव को दर्शन देने के लिए जाना ही चाहिए। किंतु देवी, मैं कुछ नहीं जानती, आगे आपकी इच्छा। जय हो प्रभु। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी संतान कभी भी मेरी गोद में आकर बैठ सकता है ध्रुव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उठो राजकुमार, अपनी आंखें खोलो। प्रणाम प्रभु। वैकुंठ में तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना था ना? हे राजकुमार, मैं तुम्हारे अंतःकरण की बात को जानता हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी माता को मान सम्मान व आदर मिलेगा। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ऐसा लोक प्रदान करता हूं जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र चमकता रहता है और जिसके आधार पर सभी ग्रह और नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका विनाश नहीं हो सकता। प्रभु, उस लोक का नाम क्या होगा? नारद, इसी के नाम से उत्तर दिशा में आकाश में एक तारा का निर्माण होगा और जिसका नाम होगा ध्रुव तारा, जो सभी को दिशा निर्देश देगा और तारामंडल में सबसे चमकता हुआ तारा होगा ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा का स्थान आकाश में वहां होगा। प्रभु, देखिए ना, ध्रुव अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशमय कर रहा है। इसका श्रेय आपको ही जाता है नारद। मेरे प्रभु की जो भक्ति करेगा, अगर उसे दुख मिलेगा तो सुख का मार्ग साथ में लेकर आएगा। इसलिए तो मैं सदैव कहता हूं, मेरे प्रभु की भक्ति में लीन रहो और कहो नारायण नारायण।